जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिहार पुलिस की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे भाई जितने भी स्टूडेंट जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका एग्जाम 7 अगस्त से शुरू है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे कि एग्ज़ाम हॉल में पेपर को कैसे सॉल्व करना है, जिससे आप एक अच्छा स्कोर 65 से 70 स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है, जो तरीका हम आपको बताएंगे सेम वैसे ही आपको एग्ज़ाम में पेपर को सॉल्व करना है। ठीक मैंने वैसे ही सॉल्व किया जैसे हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आराम से 70 के करीब आप पहुंच जाओगे। आप लोग मेहनत किए, बहुत मेहनत कर लिए। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझना है कि पेपर को भी कैसे सोल्व करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया जब पेपर को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन पर टिक लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये इन सारी बातों को इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे सोल्व करना है जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। और विश्वास मानना, अगर आप इस तरीके से पेपर को सॉल्व करते हो एग्जाम में तो आप एक बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना और समझना कि हम क्या समझा रहे हैं, आपको कैसे समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जितने भी स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपका जो डाउट है उस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में। आप लोग का डाउट है कि क्या हम एग्जाम में जब पेपर को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पर हम ऑप्शन पर हम टिक लगा सकते हैं कि नहीं। तो हमने लगाया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। जब आप प्रश्न को हल करोगे ना तो 4 ऑप्शन रहता है, तो 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही रहेगा तो आप एक छोटा सा बिंदु दे देना, जो कि आपको पता चले कि हम 4 ऑप्शन में से इस ऑप्शन पे हम टिक लगाए हैं। छोटा सा बिंदु मार्क दे देना, समझ गए होंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आप 70 नंबर के करीब कैसे पहुंचोगे, बात ये है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट निरंतर मेहनत किए हैं तो विश्वास रखना खुद पे, आप सभी का रिजल्ट होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखो, पेपर को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना है कि OMR सीट को भरना है। ठीक है, OMR सीट को भरना है। और हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको OMR सीट भरना नहीं आता है, हमने वहाँ देखा है, वो गलती करके आ जाते हैं। लेकिन दोस्त, अगर आप निरंतर मेहनत किए हो, 8 से 10 घंटे डेली आपने पढ़ाई किया है, तो आप ये गलती मत करना, नहीं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। फिर आपको करना क्या है कि OMR सीट को अच्छे से भरना है। आपको पहला बार में समझ में नहीं आया कि हाँ ये कैसे भराएगा, तो जो क्लासरूम में जो टीचर रहते हैं वो टीचर से आपको पूछना है। वो टीचर इसलिए रहते हैं कि आपका जो डाउट है, आप जो गलती कर रहे हो उसको वो बताएंगे। एक बार में हमको नहीं समझ में आया, दोबारा हम पूछेंगे। और बहुत सारे होते हैं कि चलो 2 बार हम पूछ दिए, फिर भी हमको ये इसमें दिक्कत हो रहा है, तो तीसरा बार पूछने में वो घबरा जाते हैं। तो ये डरना नहीं है, आपके करियर का बात है, समझ गए ना। ये नौकरी का बात है, ज़िंदगी बदल जाएगा। डरना नहीं है, वहाँ कोई मारेगा पीटेगा नहीं, ना ही कोई डांटेगा। तीसरा बार भी आपको पूछना है, और लेकिन आपको OMR सीट सही से भरना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई गलती नहीं। ठीक है, तो चलो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि OMR सीट में आपको जो है गलती नहीं करना है। और चलिए अब अगला बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जो प्रश्न को हल करते हैं तो जो OMR सीट में भरते हैं तो उसको क्या करते हैं कि जो घेरा रहता है ना उसमें भर दिए और उसी पे हाथ रख दिए। ये गलती मत करना, जो ऑप्शन आप भरे हो उस पे हाथ मत रख देना, लेसरा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो जो ऑप्शन रंगेंगे उस पर हमको OMR सीट पर हाथ नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। साफ सुथरा OMR सीट रहना चाहिए। तो चलिए अब पेपर को कैसे सोल्व करना है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रिजल्ट आखिर कैसे होगा। आप जो तैयारी किए हो, आप जो मेहनत किए हो, पसीना बहाए हो, कैसे उसका परिणाम देखने को मिलेगा। चलिए आपको करना क्या है, एग्जाम हॉल में आपको 100 प्रश्न रहता है, तो 1 से शुरू करना है आपको, 1 से लेकर 100 तक। पहला अटैम्प्ट की हम बात कर रहे हैं। पहला अटैम्प्ट में आपको क्या करना है कि जब आप प्रश्न संख्या 1 से बनाना शुरू करोगे तो आपको बनाते हुए 100 तक जाना है, वैसे क्वेश्चंस को जो आपको आ रहा है। ठीक है,
1 से 2 3 4 इस तरह से हम बनाते गए और वैसे क्वेश्चन को इग्नोर करना है जो क्वेश्चन पे टाइम देना है। जिस क्वेश्चन पे डाउट है उस क्वेश्चन को छोड़कर आपको आगे निकल जाना है। सिर्फ और सिर्फ पहला अटेम्प्ट में आपको वही क्वेश्चन बनाना होगा जो आपको आ रहा है, ठीक है ना। जब 1 से लेकर 100 तक इस तरह से आप बनाओगे तो कम से कम 60 से 65 नंबर आपका पहला अटेम्प्ट में होना चाहिए। अक्सर लगभग सभी स्टूडेंट का इतना हो जाता है। पहला अटेम्प्ट में ही आप कोशिश करना कि मेरा कम से कम 65 तक स्कोर चला जाए, ठीक है। एकदम जाएगा, जो हम तरीका बता रहे हैं ना एकदम जाएगा, समझ गए ना। तो पहला क्वेश्चन से लेकर 100 तक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हमको बनाते चल जाना है। अगर आपको लगे कि नहीं इस क्वेश्चन पे हमको टाइम देना है, ये क्वेश्चंस जो है हमको उलझा रहा है, तो उसको छोड़ते हुए आगे चल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। कौन कौन क्वेश्चंस को इग्नोर करना है, जो डाउट वाला है, जिस पे हमको टाइम देना है, जो क्वेश्चन हमको पूरी तरह नहीं आ रहा है, ये सब क्वेश्चंस को पहला अटेम्प्ट में इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है और 1 से लेकर 100 तक इस तरह से आपको बनाना है और 65 के करीब आपको पहुंच जाना है। ध्यान रखना, पहला अटेम्प्ट में ही जो ज़्यादातर स्कोर जो जाता है ना वही इंपॉर्टेंट रहता है। ये आप समझ गए कि पहला अटेम्प्ट में आपको कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरा अटेम्प्ट में आपको क्या करना है। दूसरा अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा अटेम्प्ट में भी आपको कम से कम 5 से 8 नंबर सही कर देना है। कैसे सही करना है वो चीज़ समझो पहले आप। फिर से जब आप शुरू से चलोगे, जो क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो दूसरा अटेम्प्ट में वो क्वेश्चंस को बनाना है जो डाउट वाला था। ए होगा कि सी होगा, बी होगा कि डी होगा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को दूसरा अटेम्प्ट में बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है देखो, जैसे जो प्रश्न है आपको लग रहा है कि इसमें डाउट है, ए होगा कि बी होगा, तो आप उस प्रश्न को मुंह पर बार बार रिपीट करना। जब आप बार बार रिपीट करोगे ना तो उसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप कंफ्यूजन में मत रहना। देखो क्या होता है ना, मेरे साथ भी हुआ है, सेम वैसा ही होता है। देखो जब आप प्रश्न को पढ़ोगे तो बी ऑप्शन देखोगे तो लगेगा कि अच्छा ये ऑप्शन होगा। जैसे ही नज़र आपका डी ऑप्शन पर जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डी ऑप्शन बी होगा क्या। तो यही डाउट वाला प्रश्न रहता है जो कि आपको इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे इसको बनाना है वो समझो। जब आपको लगे कि ए होगा कि सी होगा तो उस प्रश्न को बार बार आप रिपीट करना मुंह में। रिपीट करने से क्या होता है कि जो सही आंसर रहता है ना वो आ जाता है और जो ज़्यादातर आएगा आंसर मुंह पर समझो कि वही है। और जो क्वेश्चंस फर्स्ट बार में पढ़ोगे, जो फर्स्ट बार में ही मुंह से निकल जाएगा उसका आंसर ज़्यादातर वही सही रहता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाने लगना कि ए होगा, नहीं बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, तो घबरा जाओगे, ठीक है ना। दिमाग जो है वो नर्वस हो जाता है। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन पढ़ें, देखें, बार बार रिपीट किए मुंह पर, जो आंसर मुंह पर आ गया चलो वही है। दूसरा अटेम्प्ट में आपको ये करना है, ठीक है। और हाँ, जो पहला अटेम्प्ट बताया है ना तो उसमें रीजनिंग और मैथ, अगर सपोज डेट अगर रीजनिंग से प्रश्न भी आता है तो जो हल्का रहेगा रीजनिंग उसको बनाना है। मान के चलो अगर हम मेरे को बात बोले, अगर रीजनिंग से प्रश्न दे दिया तो कह रहे हैं अगर हल्का रहेगा तो उसको बना देना है, टाइम लगेगा तो छोड़ देना पहला अटेम्प्ट में। मैथ में भी होता है, जो हल्का रहता है उसको हम बना देंगे, जो लगेगा कि नहीं इस मैथ पर हमको टाइम देना छोड़ देंगे। पहला अटेम्प्ट में ये भी देखना है, जो क्वेश्चन हमको आ रहा है सही करते चल जाएंगे। दूसरा अटेम्प्ट में हम डाउट वाला करेंगे, इससे आपका 5 से 8 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अब बात आता है तीसरा अटेम्प्ट में आपको क्या करना है। तीसरा अटेम्प्ट में जो भी प्रश्न पे आपको ज़्यादा समय देना था, जो प्रश्न आपको उलझा कर रखा था उसको देखना है, अच्छा से कैलकुलेशन करना है मैथ के लिए, ठीक है ना। तो सही आंसर जो रहेगा मैथ का कैलकुलेशन से वही ऑप्शन को आप टिक करना, ठीक है। अगर आपके पास जब तीसरा अटेम्प्ट में मैथ को आप बनाओगे, तीसरा अटेम्प्ट में मैथ को बनाना है, पहला दूसरा में नहीं, तीसरा अटेम्प्ट में मैथ को आपको बनाना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय रहेगा और जो मैथ में ज़्यादा टाइम दिया है तो उसको एक बार मिला लेना कि क्या हमने इस मैथ को अच्छे से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। इस तरह से तीसरा अटेम्प्ट में और ज़्यादा समय रहेगा तो सब प्रश्न को मिला लेंगे हम। तो आपको इस तरह से देखना है और एग्ज़ाम में पेपर को जैसे हम बताए हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक मैंने इसी प्रकार एग्ज़ाम हॉल में पेपर को सॉल्व किया। पहला डाउट था कि हम ऑप्शन पर टिक मारेंगे कि नहीं, हम बता दिए कि छोटा सा मार्क देना है जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ हमने इस ऑप्शन पर टिक लगाया, एकदम छोटा सा देना है, ठीक है। दूसरा चीज़ OMR शीट पर हम जब रंगेंगे, रंगने के बाद उस पर हमको हाथ नहीं रखना है, हाथ रखोगे लेसरा जाएगा वो, ये गलती नहीं करना है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्योंकि भाई मेहनत किए हो आप लोग
और उतना मेहनत आपको एक क्षण में बर्बाद हो जाएगा, कैसा लगेगा? तो ये गलती नहीं करना है आपको। उस मेहनत का परिणाम पॉजिटिव ही आएगा, खुद पे विश्वास रखना। अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, ठीक है? जिन स्टूडेंट का एग्जाम 7 अगस्त से है, काफ़ी ज़्यादा कम समय है, दिल धड़क रहा होगा, है कि नहीं? तो जो तरीका हमने बताया आपको, सेम वही चीज़ आपको करना है। एक अच्छा स्कोर, बेहतर स्कोर आप करके आओगे, आपका रिजल्ट भी होगा, ठीक है? और हाँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो भी हम पीडीएफ भेजे हैं, जैसे कौटिल्य का भेज दिए, ठीक है? और भी हम भेजे हैं, जैसे ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट भेजे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसका भी हम प्रैक्टिस सेट भेजे हैं। जो 1 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली, वो भी हम भेज दिए ग्रुप में। तो ये चीज़ को आपको लगाना है, ठीक है ना? तो इन सारे बातों पर ध्यान देना है। अब समय कम बचा है, 7 अगस्त से एग्जाम शुरू है, तो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, ये 2 चीज़ करना है आपको। ये जो डाउट वाला ऑप्शन रहता है ना, ये खत्म हो जाएगा। मल्टीपल बार आप रिवीजन करना और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना, खत्म हो जाएगा ये डाउट, ठीक है? लेकिन रिवीजन में कोई कमी नहीं रहना चाहिए और प्रैक्टिस सेट में इग्नोर नहीं करना है कि आप छोड़ो, अब समय कम बचल है, अब प्रैक्टिस सेट इग्नोर कर देते हैं, नहीं। आपको लगाना है प्रैक्टिस सेट और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। जितने भी कौटिल्य का हम 1100 प्रश्न का भेजे हैं आंसर, ठीक है? सभी को आपको रट जाना है बढ़िया से एकदम, ठीक है? और आप जो भी पढ़े हो उसको मल्टीपल बार रिवीजन करना है, ठीक है? बस आपका मकसद ये रहना चाहिए कि किसी तरह आपका रिजल्ट हो जाए, ताकि आप फिजिकल के लिए एलिजिबल रहोगे। और हम बताएंगे आपको कि फिजिकल के लिए कैसे तैयारी करना है, कहाँ जाना है, हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट में आना है, फिजिकल में नंबर कैसे उठाना है, ठीक है? बहुत सारा एकेडमी है, लेकिन हम आपको जो बताएंगे वहीं पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको पर्सनली मेहनत किया जाएगा आपके ऊपर। इसके बारे में हम बताएंगे बाद में वीडियो में, ठीक है? लॉन्ग हो जाएगा। तो कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर देना कि हाँ भैया ये दिक्कत है। और जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप लिंक पे क्लिक करो और डायरेक्ट ऐप पे चले जाओगे और वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।